हेलो फ्रेंड्स, क्लास नाइन्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ में आज हम देखेंगे चैप्टर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट 1। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड है कम्युनिकेशन का जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को और मैसेज को किसी दूसरे के साथ एक्सप्रेशन, गेस्चर या बॉडी पोस्चर के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मतलब दो तरह का कम्युनिकेशन हमने देखा है जिसके थ्रू हम किसी को मैसेज लिख करके बात करते हैं, किसी से बोल करके बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ना तो आप बोल करके किसी से बात करेंगे, ना किसी को मैसेज और रिटर्न में लिख करके बात करेंगे। यानी इन दोनों को ही आप नेगलेक्ट जब कर देते हैं, उसके बाद जो अदर किसी एक्सप्रेशन का आप सहारा लेते हैं, किसी गेस्चर का आप सहारा लेते हैं या किसी बॉडी पोस्चर के थ्रू आप किसी से बात करना चाहते हैं, जैसे कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में इशारों से बात करना, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ये कम्युनिकेशन का ही एक मेथड है जिसमें आप बिना किसी वर्ड्स यूज़ किए, बिना किसी बोले, ना रिटन मेथड के आप जो है कम्युनिकेशन करना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन आवर डे टू डे communication, we observe that most of the communication is done using body movement like face, arms, movement, etc. and voice control like voice, tone, posture. ओके, तो हमारी रोज़ाना की जितनी भी डेली लाइफ में हम देख रहे हैं कि जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो हमारा वर्ड्स में नहीं होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हम जो है बॉडी पोस्चर से, अपने एक्सप्रेशन से हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में कितना है। तो एज वी कैन सी इन फिगर, मैक्सिमम कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल एज कंपेयर टू वर्बल। वी शुड एक्सप्लेन दीज इम्पोर्टेंस बाय अ पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में हमने देखा है, जो रेड कलर मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, रेड कलर दिखाता है एक्सप्रेशन को, मूवमेंट को, पिक्चर्स को, जो ही तीनों क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और ये जो आपका ब्लू कलर का है, ब्लू कलर दिखाता है वर्ड्स, यानी कि इतने लोग, इतने परसेंट लोग आपके वर्बल कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं। और ये आपका जो ग्रे कलर में दिया है वॉइस कंट्रोल, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है इतने लोग, इतने परसेंट लोग जो है आपके वॉइस कंट्रोल यानी कि बोल करके, टोन से या पोस्चर से बात करते हैं। तो इस डायग्राम में हमने देखा कि जितने भी ज़्यादा बोलने वाले पर्सन हैं वो या नॉन वर्बल को ही ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं। तो इसलिए भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका अपना एक अहम रोल होता है। ओके, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कुछ और बातों को लेकर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इट मेक्स आवर मैसेज स्ट्रोंगर, यानी कि ये हमारे मैसेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बना देता है। यूजिंग द राइट गेस्चर वाइल स्पीकिंग मेक्स आवर मैसेज मोर इफेक्टिव। जब हमारा गेस्चर अच्छा होता है, हम बोल रहे होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है, तो उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस पर, वो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इसलिए भी हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस रिएक्शन। देखिए, जब हम पब्लिक स्पीकिंग, हमने पीछे एक चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, पब्लिक स्पीकिंग का एक रोल ये भी है कि जब हम पब्लिक के सामने बोल रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि जो ऑडियंस बैठे हैं हमारी बात को सुन रहे हैं वो हम में इंटरेस्ट ले भी रहे हैं या नहीं। तो इस चीज़ को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है, सबसे बेहतर मेथड यही होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम उन ऑडियंस को समझ लेते हैं, उनके रिएक्शन को, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके कि वो हम में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसलिए भी जो हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स अस टू बी ए प्रोफेशनल एट वर्क। और ये जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है हमें अपने वर्क में प्रोफेशनल भी बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ वर्बल मैसेज आर ब्लॉक्ड बाय नॉइज और डिस्टेंस, then non-verbal method help us to
शेयर मैसेज थ्रू हैंड मूवमेंट। जब कभी ऐसा होता है कि हम जो है वर्बल मेथड से कोई मैसेज जो है सेंड कर रहे हैं लेकिन वो ब्लॉक हो जाता है शोर की वजह से या डिस्टेंस की वजह से, तो नॉन वर्बल मेथड की हेल्प से हम जो है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं या उसको ब्रेक होने से बचा सकते हैं। इसका एग्जांपल ये देखते हैं कि हम पब्लिक में हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी पब्लिक है, हम उससे बोल रहे हैं लेकिन शोरगुल होने की वजह से हमारी आवाज़ उन तक नहीं, अचानक से वो शोर करने लगते हैं तो हमारी आवाज़ जो उन तक नहीं पहुंचती है, तो हम हाथ खड़ा करके इशारा कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है ऑडियंस समझ लेती है कि हमसे चुप होने के लिए, शांत रहने के लिए कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, क्लियर, तो बच्चे शोर करते हैं, काफ़ी हद तक शोर इतना बढ़ जाता है कि टीचर की आवाज़ पिछले वाले बच्चों तक नहीं पहुंचती है, क्लास में वहीं की वहीं दबकर रह जाती है। तो ऐसी कंडीशन में टीचर क्या कितना भी चीख ले, कितना भी चिल्ला ले, क्योंकि आवाज़ उन तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो इस कंडीशन में टीचर जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड का हेल्प लेगा, मतलब अपने हैंड का मूवमेंट करेगा, हाथ खड़ा करेगा, जिससे कि बच्चे हाथ खड़ा जब भी रेज हैंड ऊपर देखेंगे टीचर का, तो बच्चे शायद उसको देख करके समझ जाएं कि टीचर हमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आवाज़ तो उन्हें सुनाई आने वाली है नहीं। तो इसलिए भी हमारा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू गाइस। तो आज का ये चैप्टर 3 का पहला ही टॉपिक था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट 1। इसको हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम इसके कुछ और बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।